सबने तैयारी कर ली। कोई कहता है मैं राजा के सिंहासन को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजा के घोड़े को छूऊंगा, कोई कहता है मैं रथ को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजमहल को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजा के हार को छूऊंगा, कोई कहता है मैं रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना पीतांबर अंबर इसको छूऊंगा। सब छूने के लिए तैयार थे। दरवाजे पर भारी भीड़ पड़ी हुई थी। दरवाजा खोला गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया पूरे के पूरे नगर के लोग अंदर आ गए। जिसने जो जो चीज पकड़ ली छू ली, राजा ने वो चीज उसको दे दी। सब कुछ प्रदान कर दिया। आखिरी में एक छोटी सी कन्या लड़की चलते 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 राजा के सिंहासन पर चढ़ गई और सिंहासन पर चढ़कर उसने राजा को छू लिया। राजा कहता है बेटी इतने सारे साज पड़े हुए हैं, सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर गाड़ी बंगला, तुम उसको छू लो तुम्हें मिल जाएगा। तो इतने में वो कन्या ने कहा महाराज अगर ये वस्तुओं को छूंगी तो ये कितने दिन चलने वाली है, अगर मैंने आपको छू लिया और राजा ही मेरा हो गया तो ये सारा सामान तो मेरा अपने आप हो जाएगा। इसलिए मुझे दूसरी वस्तुओं को छूने की जरूरत नहीं है। कल एक कोई मथुरा की वृंदावन गोवर्धन की कोई एक बहन है जिसकी माताजी को या पति को पथरी हो गई थी और वो बहुत मोटी सी पथरी थी और डॉक्टरों ने कहा था ये लीवर किडनी के पास में हो गई है। बड़ी तकलीफ में आ गए थे और उसने वो पथरी का फिर जो सफेद दुर्वा वाला प्रयोग है वो करा तो पथरी उसकी निकली और वो पथरी का फोटो उसने व्हाट्सएप पर भी भेजा है। मैं उस बहन को जरूर कहूंगा कि उस पथरी का फोटो आप फेसबुक पर भी डाल देना कि ये पथरी हमने सफेद दुर्वा का जो प्रयोग करा था उसको खाने के बाद ये पथरी बाहर निकली है, जिसका स्मरण उसने दिखाया। उस पथरी का फोटो तक भेजा उसने। शिव की कृपा किसको करता है? हम दुनिया की वस्तु भगवान से मांगे, हम दुनिया का सामान भगवान से मांगे, मना नहीं है। बाबा देवाधिदेव महादेव जब हमारा हो जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जहां पर शिव पुराण की कथा हो रही हो वहां पर और शंकर के मंदिर में शिव के धाम में वो ही जाता है जिसकी तकदीर भोले बाबा बदलने वाले होते हैं, नहीं तो जाता ही नहीं। आस्था चैनल पर चैनल लगाकर कथा वो ही सुनता है शिव महापुराण की जिसकी तकदीर बाबा बदलने वाला होता है। फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा वही, नहीं तो दिन भर तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता है, तुम दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो, दिन भर तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे काम चलते रहते हैं, दिन भर तुम कुछ ना कुछ चैटिंग चलती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ तुम देखते रहते हो। परंतु जब 3 घंटे की कथा आती है 2 बजे से 5 बजे तक, तब तुम्हारे फेसबुक यूट्यूब पर तुम जब कथा देखना चालू करते हो, तुम्हारा मन जब कथा में पहुंचता है तो ये समझ लेना कि बाबा तुम्हारी तकदीर बदलने वाला होगा। इसलिए तुमको उस कथा चित्त तक लगा रहा है, बाबा वहां तक तुम्हें लेकर जा रहा है। ये शिव की उदाहरण। बाबा से निवेदन करो कि हमें शिव तत्व तक पहुंचना है, हमें भगवान शंकर तक पहुंचना है। समस्या बहुत है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, दुख बहुत है। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं आया? ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं मिला। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ, जन्मा नहीं जिसको तकलीफ नहीं आई, जिसको जिंदगी में कष्ट नहीं मिला, जिसको जीवन में कष्ट प्राप्त नहीं हुआ। अगर जीवन के सुख के दिन देखे हैं तो दुख का दिन भी आएगा और दुख के दिन देखे हैं तो सुख का दिन भी आएगा, ये निश्चित है। तो
हमें मृत्यु लोक में अगर भगवान ने भेजा है तो हमको हमारे कर्मों का भोग भोगने के लिए भेजा है। और उस कर्म के भोग भोगते 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 जब हम भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाते हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना चालू कर देते हैं, जब हम शिव अर्चना करना चालू कर देते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे आगे के दुख सारे कटना प्रारंभ हो जाते हैं और हम सुख की ओर बढ़ गए, हम आनंद की ओर बढ़ बढ़। एक बार तेरे मंदिर की चौखट चढ़ने को मिलती है, एक बार तेरे दरवाजे पर अगर जाने का मौका मिलता है तो ना जाने मेरे कजन कितने पाप तेरे दरवाजे की चौखट पर चढ़ते से ही कट गए होते हैं, ना जाने कितने पाप कट गए। जिस समय पर सबसे भारत की भूमि पर सबसे पहली नदी सबसे पहली नदी जिसका वर्णन वामन पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, हमको प्राप्त होता है। सबसे पहली नदी वामन पुराण कहती है जिस समय पर वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, आवाज लगाई। श्रीमद् भागवत तो आप लोगों ने सुन रखी होगी, उसमें वर्णन आता है, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। बार बार आवाज लगाई जा रही है। अच्छा जरा कितनी विचित्र बातें जरा देखिएगा। बैकुंठ नाथ, बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु, मेरे नारायण राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हैं। इसमें वामन भगवान ज्यादा किस्मत वाले हैं कि राजा बलि ज्यादा किस्मत वाला है? जम के बोलो जरा, कौन किस्मत वाला है? राजा बलि किस्मत वाला। जो किस्मत वाला होता है, भाग्य वाला होता है, जिस पर मेरा शिव कृपा करा होता है, मांगने वाला उसी के दरवाजे पर खड़ा होता है। कभी भिखारी के दरवाजे पर कोई मांगने खड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने आ रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई हाथ फैला रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई कटोरा लेकर आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई पानी पीने आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई छाया में बैठने आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ कामना लेकर आया है, तो भगवान ने तुमको उस लायक बनाया है। तुम किस्मत वाले हो, तुम भाग्य वाले हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारे दरवाजे पर किसी को मांगने भेजा है। नहीं तो कौन किसके दरवाजे पर जाता है? सब मांगने के लिए। तुम भाग्यशाली किस्मत वाले हो, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया। तो राजा बलि ने ऐसा कौन सा किस्मत का काम कर दिया था? ऐसा पुण्य का काम कौन सा कर दिया था? राजा बलि ने ऐसा कौन सा बड़ा विचित्र काम कर दिया था जो उसके दरवाजे पर भगवान को भिक्षा मांगने आना पड़ा? तो वामन पुराण कहती है राजा बलि पूर्व समय में जुआरी थी।
राजा बलि पूर्व समय में जुआ खेलता, एक जुआरी जो जुए में लिप्त रहता था। अब वो जिंदगी में जितनी बार जुआ खेला उतनी बार हार गया। जितनी बार जुआ खेला है उतनी बार हारा। आज मित्र हो जुआ खेलने बैठे और इससे कहा जुए में क्या लगाएगा तू? ये कहता है मैं आता हूं जरा, और एक संत की कुटिया में प्रवेश कर गया। और संत की कुटिया में, संत तो साधना में लीन थे, तप में लीन थे। संत का बिछा हुआ एक आसन, एक कमंडल, एक छत्र, कुछ माला पड़ी थी, उठल और लाने के बाद उसने कहा मैं जुए में ये लगाता। अब जुआरियों को तो मालूम था कि ये हारेगा, तो जुआरियों ने क्या करा, जो 4 मित्र मिलकर जुआ खेल रहे थे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी दौलत, पूरा की पूरा सामान आज जुए में लगा दिया। संत की जो कमाई होती है, साधु की जो कमाई होती है, ना तो संत किसी के घर पे डाका डालता है, ना साधु किसी के घर पे डाका डालता है। वो तो सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है। जो उसको मिल गया, किसी ने कुछ दे दिया, उसके पास एकाग्रित रहता है। संत के पास में उसका कमंडल था, उसका आसन था, उसकी ईमानदारी का धन था, छत्र था, कमंडल था, आसन था। जुआरी चुपचाप से गया, संत लगे थे साधना में, ये सब सामान उठा कर ले आया और उसने जुए में लगा दिया। जुआरियों ने जुआ खेलना प्रारंभ करा, पूरी दौलत जुआरियों ने अपनी लगा दी। और आज भगवान की कृपा क्या हुई, इसने छाता लगाया, कमंडल लगाया, आसन लगाया और आज जुआरी सब जीत गया। और जीत क्या गया, जितने जुआरियों ने अपने अपना घर परिवार दौलत धन वैभव लगाया था वो भी इसका हो गया। और जब ये करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, सत्तापति बन गया, बहुत पैसा आ गया, बहुत वैभव बन गया, तो इसके मित्र बन गए, बहुत सारे मित्र। कहीं वैश्या इसकी मित्र बन गई, कहीं मदिरापान में लग गया, कहीं जुए में लग गया। आपको पहले भी कथा में कहा, जिसके पास में धन बढ़ता चले जाता है, सत्ता बढ़ती चली जाती है, वैभव बढ़ता चले जाता है, उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली प्रशंसा करने वाले, दूसरा ताली होटल में खिलाने वाले, तीसरा प्याली मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले। ये 3 मित्र बढ़ जाते हैं। और वही मित्र इस जुआरी के भी बढ़ गए। एक वेश्या के साथ इसका संग जुड़ गया, और वेश्या के साथ संग जुड़ गया। वेश्या ने एक दिन इससे कहा, सुनो कल आओ तो मेरे लिए गजरा और बीड़ा लेकर आना पान का। जुआरी गजरा और बीड़ा लेकर जाने लगा। नशे में धुत, खूब मदिरा का पान करा हुआ था, नशे में धुत था। गजरा बीड़ा लेकर बाजू में दबाकर टहलता टहलता जा रहा था। इतना नशे में धुत हो गया, इतना धुत हो गया कि जाते जाते रास्ते में गिर गया। गिर गया तो बीड़ा भी गिर गया, गजरा भी गिर गया। बीड़ा और गजरा ये दोनों गिर गए। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आते से इसने देखा कि गजरे तो मिट्टी में हो गया, धूल में हो गया, रज में हो गया, बीड़ा भी रज में हो गया, मिट्टी में हो गया। सामने शिव जी का मंदिर था, बिल्कुल सामने शंकर जी का मंदिर। इसको आया गुस्सा, इसने उठाया गजरा और बीड़ा और शंकर जी के मंदिर में लेकर पहुंच गया और शंकर जी से बोला,
तेरी नियत लगी होगी। इसलिए मेरे ये बीड़ा और गजरा मिट्टी में गिर गया, ले तू खा ले। और शंकर जी के ऊपर उसने फेंक दिया। अब शिव तो बोले, चले गए। जुआरी गया, 3 महीने के बाद इस जुआरी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मरने के बाद